तो ये वीडियो फॉलो अप वीडियो होने वाला है उस वीडियो का जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाया। ये फॉलो अप वीडियो का नीड क्यों पड़ा ये तो खैर आपको समझ में आ ही जाएगा वीडियो के दौरान, बट इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि आप यूज करके उस स्ट्रेटजी को और इनहेंस कर सकते हो और बढ़िया से कंक्लूजन लगा सकते हो कि मार्केट में किस ट्रेड को लेना है, किस ट्रेड को छोड़ना है। देखो रिस्क रिवॉर्ड जैसे मैंने बताया था कि ताबड़तोड़ है स्ट्रेटजी, मक्खन स्ट्रेटजी, इतना जबरदस्त स्ट्रेटजी है कि क्या ही बताऊं मैं आपको। अभी जब मैं बताऊंगा आपको इस चीज के बारे में तो आपको समझ में आएगा। देखो सिंपल सा बात है कि ये चार्ट है और यहाँ पे कुछ चार्ट है, सारा चार्ट्स का साइकोलॉजी में आपको ये बताने वाला हूं, कैसे स्ट्रेटजी काम करता है, क्या क्या चीज है इसमें इंक्लूडेड है, सारा चीज बताऊंगा। अब बात होता है क्या कि अभी जैसे कि ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देख लो ये सिंपल चार्ट है। कब का चार्ट है ये चार्ट है आपका शायद 1-2 दिन पहले का ही चार्ट है, ज्यादा पुराना चार्ट नहीं है, निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक, अब मैं यहाँ पे जो चीजें आपको बताने वाला हूँ उस चीज को समझो। देखो कोई बैक टेस्ट डेटा नहीं, कोई फॉरवर्ड टेस्ट डेटा नहीं, मतलब मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ उस चीज को समझो। ये नहीं बोलना है कि भाई यहाँ पे काम कर रहा वहां पे नहीं काम करता है, ऐसे मार्केट, वो बाद का बात है। पहले नजर डेवलप कर लेते हैं कि देखना क्या है, क्योंकि देखो मार्केट में एक कोट है कि आप चार्ट में वो नहीं देखते हो जो चार्ट में दिखता है, आप चार्ट में वो देखते हो जो आप देखना चाहते हो, जो आप असल में हो। यानी कि आप जो चीज जानते हो, जो चीज समझे हो, आप वही चार्ट में। यही चार्ट अगर कोई देखेगा तो उसको यहां पे हो सकता है ट्रेंड लाइन दिखे, किसी को ब्रेकआउट फेलियर दिखेगा, किसी को सपोर्ट रेसिस्टेंट दिखेगा, किसी को दिखेगा कि साइडवेज है मार्केट। हर आदमी को अलग अलग चीज दिखेगा, आपको भी हो सकता है कुछ और दिख रहा होगा। मैं जो दिखाना चाहता हूं बस मैं वही समझाना चाहता हूं कि मैं क्या दिखा रहा हूं आपको। सिंपल सा चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहां से यहां तक का हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे? मार्केट ओवरऑल क्या लग रहा है देख के यहां तक। अगर मैं इस पार्ट को छोड़ दूं, मान लो इस पार्ट को अगर मैं हटा देता हूं, सिर्फ यहां तक देखता हूं, तो मुझे तो मार्केट बुलिश लग रहा है। यहां से यहां तक कि मस्त एकदम ऊपर जा रहा है मार्केट। तो चलो समझ में आ गया यहां तक कि मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक, मैंने क्या पता लगाया था पहले? ट्रेंड पता चल गया। अब दूसरा चीज जो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि एक ऊपर जाते जाते एक पॉइंट है जो कि रेसिस्टेंट पॉइंट बनता है। आप बोलोगे मुझे नहीं पता रेसिस्टेंट पॉइंट कहां बनेगा, मुझे भी नहीं पता रेसिस्टेंट पॉइंट कहां बनेगा, बट जब यहां से मार्केट गिर जाएगा तब मार्केट आपको बता देगा कि मैं रेसिस्टेंट हूं, यही है रेसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट बहुत ज्यादा ही करेक्ट किया है। ये मैं रेसिस्टेंट नहीं बोल सकता हूं क्योंकि एक कैंडल गिरा है। ये भी छोटा मोटा रेसिस्टेंट बोल सकता हूं लेकिन बड़ा रेसिस्टेंट नहीं बता सकता हूं। लेकिन यहां से हमें दिख रहा है कि हाँ मार्केट करेक्ट किया है, तो वी कैन से कि हाँ ये रेसिस्टेंट है। क्योंकि यहां पे तो ऐसे ही सपोर्ट क्या होता है, ये सपोर्ट है क्योंकि यहां से मार्केट ने इतना मूव किया, ये सपोर्ट है क्योंकि यहां से मार्केट इतना मूव किया है, ये सपोर्ट है क्योंकि यहां से मार्केट इतना मूव किया है। तो उसी तरह रेसिस्टेंट भी हो गया। गलत एक चीज होता है ना, लोगों को गलत क्या लगने लगता है, ये रेसिस्टेंट है, ये रेसिस्टेंट है, ये रेसिस्टेंट है। नहीं, यही चीज का नजरिया आपको ट्रेंडिंग मार्केट में भी बचाएगा कि ये स्ट्रेटजी कैसे ट्रेंडिंग मार्केट में, एकदम ट्रेंडिंग मार्केट में यहां पे शॉर्ट नहीं करना, यहां पे शॉर्ट नहीं करना। आपको कैसे बचाएगा कि आपको समझ में आएगा कि वो असल में रेसिस्टेंट तो है ही नहीं। तो फिर रेसिस्टेंट है नहीं, छोटा सा रिट्रेसमेंट में कैसे मान ले रेसिस्टेंट, तो उस सिचुएशन में आप इस चीज को अवॉइड कर लोगे। तो हम लोगों ने क्या पता लगा लिया, ट्रेंड तो चलो भैया पॉजिटिव था यहाँ पे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहां पे हमें पता चला रेसिस्टेंट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। ठीक, अब आप एक बात बताओ, मार्केट में ऑपरेटर हो या बड़े प्लेयर हो या बिग फिश जिसको बोलते हैं हम लोग, बिग मनी हो, स्मार्ट मनी हो, वो भी ट्रेड कर रहे हैं और आप भी ट्रेड कर रहे हो, दोनों ट्रेड कर रहा है। आप कितना क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो? 25, 1 लॉट, 10 लॉट, 100 लॉट, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन जो बड़ा प्लेयर है जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो क्या ट्रेड कर रहा है? 50 के, 100 के, 500 के, इस टाइप का पोजीशन उसका बिल्ड है। अब मान लो उसको भी ट्रेड लेना है, आपको भी ट्रेड लेना है, आप भी बाय लगा रहे हो, आप भी सेल ऑर्डर लगा रहे हो। अब एक सिंपल सा बात मुझे बताओ, ऑपरेटर को इतना बड़ा क्वांटिटी, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस हंटिंग, ये सिर्फ मैंने बताया था कि आप लूज करोगे तो कोई कमाएगा, कोई कमा रहा है तो किसका मतलब है कोई लूज करेगा। तो ऑपरेटर चाहता है कि आप लूज करो तभी वो कमा पाएगा। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये था कि वो चाह के भी आपके ऐसा ट्रेड नहीं लेता है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्वांटिटी। उसको 100 करोड़ का माल बेचना है, उसको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेल करना है। मान लो कैसे सेल करेगा? लिक्विडिटी भी तो होना चाहिए ना। अभी मैं अगर आपको स्क्रीनशॉट लगाऊं या फिर चार्ट में दिखा दूं, अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था बट मार्केट, अभी टाइम हो गया 15:21, यानी कि लगभग मार्केट क्लोज होने का टाइम है। इस समय वीडियो बना रहा हूं बट नहीं दिखा पाया। वो चीज मैं आपको बता देता हूं और उसका जो है स्क्रीनशॉट मैं पोस्ट कर दूंगा इस कोर्स के इमेज या फिर पीडीएफ वाले कंटेंट में। मैं बहुत सारे चार्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो ये है, मान लो एक स्टॉक है और उसका प्राइस पहले 570 तक गया एंड फिर वहां से गिर गया, फिर वापस से 570 जा रहा है या उससे पहले ही गिर जा रहा है। अब आप जब भी इसका ऑर्डर हिस्ट्री देखोगे ना,
ऑर्डर फ्लो देखोगे जो कि दिखता है ज़ीरोधा में या फिर आपके ब्रोकर में, आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे बायर सेलर, यहाँ पे बायर सेलर या जो भी है, यहाँ पे आपको 2000 क्वांटिटी किसी पे जिस टाइप का स्टॉक है, जिस टाइप का उसका मार्केट कैप है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर 2000, 2500, 5000 इस टाइप का ऑर्डर दिख रहा है तो इस प्राइस पे 770 के प्राइस पे आपको 50 से 60 हजार क्वांटिटी आपको ऑर्डर दिखेगा। समझ में आया? यही रीज़न है कि वो जो ऑपरेटर है वो इस पॉइंट को प्रीफर करता है, क्योंकि ये क्वांटिटी उसको यहाँ नहीं मिलेगा। लेना है उसको इतना क्वांटिटी, इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी, अब वो यहाँ पे कैसे ले? यहाँ पे कोई बेचने के लिए ही रेडी नहीं हो। तो जो पैनिक पॉइंट होता है मार्केट में, वो सिर्फ एग्जिट नहीं कराता लोगों को। देखो पैनिक पॉइंट का क्या रीज़न है, आपको लगा कि भाई अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मैं एग्जिट कर जाऊंगा, सही बात है। ये पॉइंट यहां आके मान लो अगर ऊपर चले जाता है, क्या होगा? पहला चीज कॉमन सेंस है, ये एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट है तो जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखे हैं, समझे हैं, वो क्या देख रहे हैं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। जबरदस्त ब्रेकआउट है, सस्टेनेबल ब्रेकआउट है, इसमें एंटर करना चाहिए। जितने भी रिटेलर हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख ऑर्डर ब्रेकआउट देख के आ गए कि ब्रेकआउट ट्रेड करना। साथ ही अब एक बार यहां से यहां तक आया है, दूसरी बार यहां से यहां तक आया, मान लो कोई यहां पे शॉर्ट नहीं कर पाया तो वो यहां शॉर्ट किया, यहां शॉर्ट किया, यहां शॉर्ट किया, यहां शॉर्ट किया, यहां शॉर्ट किया। बहुत सारे लोग शॉर्ट किए होंगे, जाहिर सा बात है। यहां पे भी कुछ लोग शॉर्ट कर रहे होंगे कि ये रेसिस्टेंट एरिया, एक चार्ट में हर लोगों को अलग अलग चीज दिखता है ना। तो अब ये लोग भी शॉर्ट अगर करेंगे तो लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाएंगे, सिंपल सा बात है। आप भी अगर ट्रेड करते हो तो एक स्टॉप लॉस ढूंढते होगे, एक स्टॉप लॉस पॉइंट ढूंढते होगे, कहां स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस कहां दिख रहा है? लॉजिकल स्टॉप लॉस दिख रहा है इस पॉइंट के ऊपर कि अगर ये ब्रेक हो जाता है पोजीशन छोड़ के भाग जाना है। 770 का स्टॉप लॉस लगा के बहुत सारे ट्रेडर, चूंकि इतना देर मार्केट टाइम दे रहा है कि मुझे शॉर्ट करो, मुझे शॉर्ट करो, लगा दिया होगा मान लो 2 लाख ऑर्डर। अब वो जो स्टॉप लॉस है, अगर कोई सेल किया है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? उसका स्टॉप लॉस होगा बाय ऑर्डर। सिंपल है। आप एग्जिट करने के लिए लगाते हो सेल ऑर्डर में, तो एग्जिट क्या होता है? बाय होता है। तो 2 लाख क्वांटिटी जो है वो स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़ा हुआ है। टोटल 3 लाख क्वांटिटी यहां पे अवेलेबल है। अगर सेलर शॉर्ट करना चाहेगा तो सबसे बेस्ट जगह उसके लिए यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां लिक्विडिटी इतना। अब लिक्विडिटी क्या है, कैसे समझो बात को, कि एक मान लो कटोरा, उसमें पानी है और ऑपरेटर का जो ऑर्डर है वो एक सूखा हुआ स्पंज, मतलब कि सूखा हुआ फॉर्म होता है स्पंज करने वाला, वो फॉर्म है। वो वहां पे वो चीज डालेगा, वो सारा जो पानी है वो सोख लेगा, वो उठा लेगा। मार्केट से वो वही पानी निकालने के लिए आया, मार्केट में वो पानी सोखने के लिए आया, मार्केट में वो ऑर्डर लगाना चाहता है। अब उसका स्पंज इतना बड़ा है, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, जब सबसे ज्यादा पानी उस कटोरे में हो तब अपना स्पंज जो है वो डाले और वो मैक्सिमम क्वांटिटी सोख के वहां से उस स्पंज के साथ निकल पाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? यहां शॉर्ट करना है ही। उसके पास पैसा का पावर है, वो शॉर्ट करेगा, उसके बाद थोड़ा और शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करते करते नीचे कर देगा, क्योंकि उसके पास कैपिटल का पावर है। अब बेसिक रिटेलर तो फंस गए यहां ब्रेकआउट देख के। कुछ लोग यहां एग्जिट करेंगे, कुछ लोग यहां एग्जिट करेंगे, टॉलरेट होंगे, पोजीशन को छोड़ देंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यही चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं अब चार्ट में प्रैक्टिकली। यहां समझे कि क्या बात है। अब यही चीज देखो, यहां पे जब हम लोगों को पता चल गया कि एक रेसिस्टेंट एरिया है, यहां से यहां तक भी छोटा मोटा ब्रेकडाउन आया होगा, बहुत सारे लोग यहां पे शॉर्ट किए, ठीक। अब टारगेट तो लोगों का बड़ा है, मौका ढूंढ रहे हैं कि दोबारा फिर आ जाए तो फिर एक बार कमा लें। मार्केट ले भैया, सपोर्ट से थोड़ा पहले मुड़ गया, यहां पे भी जो शॉर्ट कर लेगा, यहां पे भी जो शॉर्ट कर लेगा, कहां स्टॉप लॉस डालेगा? इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट का अगर प्राइस देखें, हम मान के चलते हैं 17,800, चलो मस्त राउंड नंबर भी दिख रहा है, 17,800, ये हो गया उनका स्टॉप लॉस पॉइंट। ऑप्शन के चार्ट में तो ऑलरेडी गलता है, तो यहां से जो है ऑप्शन का चार्ट में भी स्टॉप लॉस लगा लेंगे, वो जो भी वहां का हाई होगा, क्योंकि यहां पे एक प्रॉपर पॉइंट दिख रहा है, मुड़ाव दिख रहा है। ऑप्शन के चार्ट में भी आप देखोगे यही सब एरिया लोगों को स्टॉप लॉस समझ में आता है, ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। टर्निंग पॉइंट इक्वल टू स्टॉप लॉस। अब मार्केट क्या करेगा कि आएगा ऊपर और यहां पे ब्रेक करेगा, इस चीज को ब्रेक कर दिया। अब यहां पे ब्रेकआउट में मान लो 5 लाख क्वांटिटी ऐड हो गया, नए ट्रेडर घुस गए, रिटेलर, चलो भैया बाय लगाते हैं ब्रेकआउट। यहां से जो लोग शॉर्ट करके ले गए थे, मान लो वो भी 5 लाख क्वांटिटी जो है सेलर का एसएल में बाय ऑर्डर लगा हुआ है, मस्त। मान लो 10 लाख क्वांटिटी ऑपरेटर को मिला, क्यों नहीं शॉर्ट करेगा? शॉर्ट किया, ले भाई जबरदस्त, यहां से अब उसका टाइम आ गया, आपको निकल गया। आप यहां पे क्या एक्शन लोगे? ब्रेकआउट ट्रेड अभी लिया है, अभी नीचे आने लगा, क्या करोगे? यहां पे कोई उपाय नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं काम की बात। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना होगा ना, तो मार्केट डायरेक्टली थोड़ा सा करके दे देगा।
आपको जगह नहीं देगा डायरेक्टली घुसने का। और अगर मार्केट आपको जगह दे रहा है, जैसे यहां दिया, यहां दिया, यहां दिया, वो ब्रेकआउट बहुत कम चांस है करेगा। अब इसमें जो सबसे प्रो टिप है, जिसके लिए आप बोल सकते हो जो भी पे किया आपने, आपका सारा पैसा इसी चीज से वसूल हो जाता है, जो मैं अभी पॉइंट आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखो, अभी ये सीक्रेट चीज है, मैं आपको बताता हूं क्यों सीक्रेट है। अभी ये चीज अगर मैं यूट्यूब में जाके बोलूं, 20 से 50 हजार आदमी मान लो देखते हैं एक वीडियो, 10,000, 15,000, 20,000। मेरा दिक्कत यह है कि सब लोग जो है, मैं बहुत डीप वीडियोस बनाता हूं, बेसिक चीज तो बताता नहीं हूं, तो मेरा बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी वीडियो देखते हैं, मुझे पता है कि देखते हैं। अब आप लोगों से टेंशन नहीं है मुझको कि हाँ सॉल्व ट्रेडर इस चीज को फॉलो करने लगेंगे, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन 10-12 यूट्यूबर तक ये बात पहुंचेगा, फिर वो इस चीज के बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, एंड जैसे ही वो वीडियो बनाएंगे, अभी जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, ये चीजें काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि ऑपरेटर को आपसे हमेशा एक कदम आगे चलना है। तो इसीलिए बेटर है कि आप कोर्सेज में ये चीज देख रहे हो, मेरा काम भी हो जाए, मेरा धंधा भी खराब नहीं हो। अब समझो वो चीज क्या है। देखो, 100% तो कोई भी चीज काम नहीं करेगा, मैं बोलता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला 100% काम नहीं करेगा, लेकिन मोस्टली करेगा। कभी भी अगर प्रीवियस लो को नहीं काटा है, प्रीवियस लो को नहीं काटा है, वो ब्रेकआउट इजिली नहीं देगा। क्योंकि प्रीवियस लो में जो भी घुसा हुआ है बायर, जो भी, वो तभी निकलेगा जब एक लो कटेगा। अब देखो अंतर क्या है, ऊपर भी गया है मार्केट, ऐसा नहीं है, क्यों गया वो दिखाऊंगा आपको। यहां पे आया, इस पॉइंट पे आया, अगर इसको सच में ऊपर जाना होता यहीं से, तो ये यहां से नहीं मुड़ेगा, कभी नहीं मुड़ेगा। आप चाहे 100 चार्ट देखो, 50 चार्ट देखो, अगर 1000 चार्ट देखोगे आप इस तरह के, आपको 750 चार्ट में दिखेगा जो बात मैं बता रहा हूं आपको, कि अगर ये यहां से ऊपर जाना इसको होता, तो पहले ये रेड कैंडल जो है वो यहां से नहीं मुड़ता, ये स्टॉप लॉस एरिया को एक बार खाता। क्योंकि बिना नया प्लेयर का लिक्विडिटी यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा। ऑपरेटर को 10 लाख क्वांटिटी चाहिए, और यहाँ पे 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख क्वांटिटी मिलेगा। तो वो ज़्यादा क्वांटिटी, ये प्योर लॉजिक वाला बात है कि क्यों यहाँ से जाएगा वो। इसीलिए मार्केट एक बार आपको ऊपर जाके फेक ब्रेकआउट दिया, और वहाँ से कंसिस्टेंट गिरना शुरू किया। मैंने क्या बताया था आपको कि मार्केट हमेशा एक बार गिर गया तो जिंदगी भर थोड़े ना गिरेगा, फिर टाइम आएगा, फिर एक प्लेयर को निकालेगा। किसको निकाला मार्केट? यहाँ वाले बायर को, यहाँ वाले बायर को, यहाँ वाले बायर को, सबको जब तक मार्केट नहीं निकालेगा। समझ में आ रहा है? सबको जब तक मार्केट नहीं निकालेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। देख लो आप ये चीज, एक चार्ट बता रहा हूं, आप बोलोगे बैक टेस्ट करके दिखा रहा है, एक डेटा निकाल लिया है, इसके आधार पर कैसे आप बोल सकते हो? आप खुद निकालो चार्ट जाके, बैंक निफ्टी, निफ्टी में जाके एनालिसिस करो, और एक्सपायरी हुआ या कोई भी डेट हुआ, अभी मैं एक्सपायरी का भी आपको कैंडल दिखाने वाला हूं, ऑप्शन का कैंडल में जाके देखना ये चीज, ऑप्शन के कैंडल में, क्योंकि ट्रेड हो रहा है ऑप्शन ही। ऑप्शन के कैंडल में जाके जब देखोगे आप ये चीजें, 100 में से 70 से 75 बार आपको दिखेगा जो मैं बात बोल रहा हूं, कि बिना प्रीवियस लो या बिना प्रीवियस हाई को काटे वो ब्रेकआउट नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। और जब देगा, यहां पे क्या बताया था आपको, छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है आपको, ठीक है, अपने समय का वेट करना है आपको, अकबकाना नहीं है कि मैं यहाँ ट्रेड ले लूँ, यहाँ ट्रेड ले लूँ, यहाँ ट्रेड ले लूँ। मार्केट खुद बताएगा आपको कि यहाँ ब्रेकआउट एरिया अपना ड्रॉ करके चुपचाप चिल मार के बैठो। मार्केट आपको बताएगा कि भाई यहाँ शॉर्ट कर, यहाँ स्टॉप लॉस डाल, यहाँ तक राइड कर। इससे एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बता रहा हूँ ना, इसी वीडियो में पूरा कोर्स का फी आपको मैं 10 टाइम आपको डिलीवर करने वाला हूँ वैल्यू। कभी भी एंट्री आपको 1000 यूट्यूबर बता देता है यूट्यूब में कि एंट्री भाई यहाँ कर लो, एंट्री यहाँ कर लो, एंट्री यहाँ कर लो। एग्जिट कोई बताता है क्या? एग्जिट कर पाते हो क्या मास्टर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्जिट है ना, एग्जिट का सुन लो। यही चीज को रिवर्स कर दो, अगर आप यहां शॉर्ट किए हो तो जब तक कोई लो नहीं कटता है, जब तक कोई लो नहीं कटता है, एग्जिट नहीं करना है। एग्जिट का टारगेट हमेशा लो के पास रखो अगर बहुत डर लग रहा है, वरना हमेशा लो के ब्रेक होने के बाद करो एग्जिट। अगर लो के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, उस पे जाके स्टॉप लॉस लगा दो। यही सबसे बेस्ट तरीका। अगर ये ब्रेकडाउन होना होगा तो यहां से ब्रेकडाउन हो जाएगा, यहां पे अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हो या इस कैंडल पे लगा देते हो, ये फ्रेश ट्रेड की तरह देखो। जब भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो या एग्जिट करते हो, बड़े ट्रेडर का, अभी मैं अगर मैं बातें बोलूं, क्लियरली बता रहा हूं आपको स्टॉक का चार्ट देखना, मैं बहुत सारे चार्ट पोस्ट कर दूंगा आपको। डेली का कैंडल देख लो, डेली कोई भी स्टॉक उठा लो भाई जो ट्रेड हो रहा है, प्रीवियस हाई जब तक नहीं कटता है एग्जिट नहीं करना है, प्रीवियस लो कटेगा तब तक एग्जिट नहीं करना है, तब तक एंट्री भी नहीं करना है। तो मान लो अगर आपने एंट्री यहाँ पे कर लिया, इसके आगे का चार्ट तो आपको नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, चलो सॉरी दिख गया,
क्या भाई, मैं सच बताता हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि यहीं तक गया। आपको कहाँ तक का टारगेट रखना है? यहाँ तक का टारगेट रखना है, इससे ज्यादा का टारगेट नहीं रखना है। मैजिकल चीज बता रहा हूं, अगर इस चीज को फॉलो कर लिया, एक ट्रेड लोगे, फीस फास सब तो ऐसे ही रिकवर हो जाएगा। इतना सीक्रेट चीज आपको कोई बताएगा नहीं मार्केट में। इस चीज को अगर आप समझो कि टारगेट तक बता रहा हूं, एंट्री बता रहा हूं, करना क्या है जी, आपको बस फॉलो करना है। अब आपको थोड़ा सा मैं बैक टेस्ट डेटा में दिखाने वाला हूं, जो चीज वो देख लो, समझ में आ गया आपको। मैं अगर यहाँ पे रैपअप कर दूं ये चीज कि क्यों मार्केट यहां से जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी मिलता है यहाँ पे। ऑपरेटर यहाँ एंटर नहीं कर सकता, ऑपरेटर यहाँ एंटर नहीं कर सकता है। ऑपरेटर ये सब ग्रीन कैंडल देख के बाय नहीं करेगा, उसको क्वांटिटी चाहिए, इसको लिक्विडिटी चाहिए, उसके स्पंज को वाटर चाहिए, जहां पे वो अपना सूखा हुआ फॉर्म डाले और वो सोख के ज्यादा से ज्यादा पानी लेके निकले। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी ट्रेड में अगर आप ट्रेंड में एंटर कर रहे हो, 1 मिनट के कैंडल पे देख लो, 5 मिनट के कैंडल पे देख लो, 15 मिनट के कैंडल पे देख लो, 1 डे 1 वीक, जिस कैंडल में देखना आपको जाके देख लो। आप मुझे चार्ट भेजोगे इसके बाद कि देखो यहाँ काम करता है या नहीं करता है, आप खुद बताओ मुझे, मैं वेट करूंगा। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ, दिल से बताया हूँ, काम करता है, प्रैक्टिकल चीज़ बताया हूँ, आपको भी थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट करना होगा। आप सीरियस हो, जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ वो चीज़ आपको मुझे चार्ट में ढूंढ के बताना है कि हाँ सर यहाँ काम कर रहा था, हाँ सर यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है, यहाँ पे ये 70% मैंने बैक टेस्ट किया, मुझे ये रिजल्ट मिला। या फिर आपका स्ट्रेटजी काम नहीं करता है, बताओ मुझे, मुंह पे बताओ कि हाँ ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ काम नहीं करता, तब मैं मानूँ। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या बताया था मैंने कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, वहाँ पर आप कैसे बोल सकते हो कि ये रेसिस्टेंट है, थोड़ा सा नीचे जाता है फिर बड़ा सा ऊपर लगाता है। रेसिस्टेंट बना कहाँ पे? रेसिस्टेंट तो तब बनेगा ना जब थोड़ा सा नीचे जाएगा। या सपोर्ट कब बनता है? जब मार्केट मूव करता है अगेंस्ट डायरेक्शन में, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं सपोर्ट है, वरना क्या सपोर्ट है? ये तो अभी साइडवेज गया, फिर से ब्रेक डाउन दे देगा, तो ये सपोर्ट तो हुआ ही नहीं। अब इस चीज को थोड़ा सा और एडवांस समझते हैं। पिछले एक्सपायरी में मैंने आपको बता दिया था कि ये चीज काम किया है, वही सेम चीज इस वाले एक्सपायरी में, जैसे कि डेट आप देख सकते हो 28 अप्रैल 2023 का डेट है, ठीक, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। आप कभी भी देखो, उसका पता नहीं, बट आज का डेट 28 अप्रैल है। कल एक्सपायरी था 26 अप्रैल को, बृहस्पतिवार। उसके पिछले एक्सपायरी में मैंने आपको स्ट्रेटजी वाला वीडियो शूट करके बताया था कि ये स्ट्रेटजी काम कर रहा है। आज आपको मैं कल का चार्ट दिखाता हूं। ये है कल का चार्ट, ये है बैंक निफ्टी का, फोन से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। 43,000 का कॉल क्यों लिया? 43,000 के कॉल में हम लोग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि उस समय यही प्राइस एट द मनी था। अब मैं आपको बोलता हूं बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी देखना है देखो यार, आपको सबसे ज्यादा ये चीज तो ऑप्शन के चार्ट पे काम करेगा, पहला चीज। दूसरा, बैंक निफ्टी के चार्ट से आपको लेवल निकालना है, बैंक निफ्टी के चार्ट से आपको पॉइंट निकालना है, बैंक निफ्टी के चार्ट से आपको ट्रेंड निकालना है, सारा चीज निकालनी है। ट्रेड कहां लेना है आपको? ऑप्शन के चार्ट में। ट्रेड लोग कहां ले रहे हैं? ऑप्शन में ले रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हैं। अब सिंपल सा ये चीज देखो कि ये है टाइमिंग, उस दिन का मार्केट ओपन होता है इस कैंडल पे, दोबारा लो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ स्टॉप लॉस लगा हुआ है? यहाँ स्टॉप लॉस लगा होगा। अगर इस स्टॉप लॉस के ब्रेकआउट पे 5 मिनट पे यहाँ पे अगर आप एंटर ले लो, क्या ही आपको मार्केट प्रॉफिट देगा भाई। 80 का हाई लगाया है मार्केट ने, 80 का, देख रहे हो, 79 का, कितना का होता है ये? कितना का होता है प्रॉफिट? अगर आप यहाँ पे छोटा सा 7 रुपीज का स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है, 7 रुपीज का स्टॉप लॉस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एटीएम यही था। 7 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के अगर 35 रुपीज ही कमा लेते हो, कर लिया ना, पैसा करो। अब दूसरी बात, लोग बोलेंगे आप तो रिवर्सल में बता दिए ट्रेड। टेंशन किस बात का है? सिस्टम में स्टॉप लॉस है। आपको ये नहीं देख रहा कि आप 20 वाला ऑप्शन खरीद रहे हो, आपको ये नहीं देखना कि मैं ब्रेकडाउन पे बाय कर रहा हूं, आपको देखना है कि स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है। यही तो असल में रिस्क है। पूरा रिस्की से रिस्की ट्रेड लो, लेकिन असल में रिस्क है क्या? रिस्क तो स्टॉप लॉस है, उससे बड़ा तो आपका रिस्क है ही नहीं। तो आप सिर्फ स्टॉप लॉस का रिस्क ले रहे हो, भले कितना ही रिस्की, कितना ही गलत जगह, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस जगह में भी एंटर करके अगर आप सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल रहे हो तो आपका रिस्क लिमिटेड है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। आप सोचते हो ट्रेंड में घुसूंगा, आप सोच रहे हो बीच में जाना है, आप सोच रहे हो कि मार्केट एकदम बढ़िया जब दिखेगा उस समय एंटर करूंगा, रिस्क कम होगा। नहीं, रिस्क कम नहीं होगा। आप यहाँ बाय करोगे, आप सोच रहे हो कि रिस्क कम होगा, रिस्क यहां बाय करने से नहीं कम होगा। रिस्क तब कम होगा जब आपका स्टॉप लॉस छोटा है। तो रिस्क मैं आपको छोटा ही बता रहा हूं और ये चीज आपको दिखा दिया। आप एक चीज, यही चीज मैं बताया, क्या बोला था? टारगेट बोला था ना। कहां तक हाई लगाया ये चीज? एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक, 79 पॉइंट कुछ का, यहाँ पे 79 पॉइंट कुछ का, 80 मानते हैं, 80 का हाई था। ये 2 बजे गया, ऊपर गया, कहां तक गया? यही स्टॉप लॉस को हिट कराने के लिए।
ताकि जो भी मार्केट से पैसा कमा भी लिए हैं ना, मान लो कमा के भी रख लिया है बहुत लोग, रिटेलर के हाथ में बन गया है 1 लाख रुपया लेके, वो खुश है कि मेरा पीएनएल 1 लाख का है, ले बेटा एग्जिट कर, ले तुम्हारा सिस्टम स्टॉप लॉस हिट कराते हैं, ठीक है। रिटेलर का पहले ही फटा हुआ रहता है, वो सिस्टम में स्टॉप लॉस डालता है। यहाँ पे ऑप्शन सेलर भी सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के बैठे होंगे। जितने भी ऑप्शन सेलर होंगे ना, जो यहाँ शॉर्ट किए होंगे, यहाँ शॉर्ट किए होंगे, मैक्सिमम रिस्क उनका लगता होगा कि यही कैंडल के हाई पे, डे हाई पे इस ऑप्शन का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टॉप लॉस। और ऑपरेटर या फिर मार्केट कभी भी आपको पैसा ले जाने नहीं देगा, वो हमेशा आपको आपके साथ यही गेम करेगा। कब का चार्ट दिखाया मैंने? पुराना चार्ट दिखा दिया, बहुत पुराना चार्ट दिखा दिया, बैक टेस्ट किया हुआ कोई 2-3 साल पहले का, 2 महीना पहले का एक रैंडम डे का स्क्रीनशॉट उठा के दिखा दिया। नहीं दोस्त, कल का मार्केट है, कल काम किया है, पिछले एक्सपायरी में काम किया है, अगले एक्सपायरी में काम करेगा। हर एक्सपायरी में काम नहीं करेगा, हो सकता है अगले में नहीं करे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस काम करेगा। और आपको एंट्री बता दे रहा हूँ मैं, एग्जिट बता दे रहा हूँ मैं, सिस्टम में स्टॉप लॉस डालने बता दे रहा हूँ मैं, ट्रेंड बता दे रहा हूं मैं। साथ ही एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, चलो वो बीच में कहीं नहीं घुसना है। आप साइडवेज मार्केट से परेशान हो ना, साइडवेज मार्केट में टाइम पास हो गया, एक रूल बना लो, जब तक प्रीवियस हाई नहीं कटेगा, जब तक प्रीवियस लो नहीं कटेगा, लो हाई, ये चीज अगर आप फॉलो करने लगे, बताओ आप मुझे, कभी भी आपका साइडवेज मार्केट में फंसना होगा। आपका या तो एसएल हिट हो जाएगा या तो आपको टारगेट मिल जाएगा, लेकिन फालतू का 10-12 ट्रेड नहीं मिलेगा, ओवर ट्रेड नहीं होगा, ना ही आपका साइडवेज मार्केट में फंसना। एक चीज और इससे समझ लो, मार्केट साइडवेज तभी रहेगा जब मार्केट रेंज में रहेगा। इस रेंज में मार्केट हमेशा साइडवेज रहेगा, लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस कटेगा ना, वो कभी साइडवेज नहीं रहेगा, वो मार्केट ताबड़तोड़ मोमेंटम करेगा। आप चाहे जिसका चार्ट देख लो, जब का चार्ट देख लो, ठीक है। इस चीज को मैं नीचे लेके आता हूं, तो यही चीज है मार्केट का रूल। मार्केट यहां पे साइडवेज रहेगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस एरिया हिट होने के बाद मार्केट कभी साइडवेज नहीं रहेगा, यहां से ट्रेंडिंग हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस एरिया हिट होने के बाद मार्केट कभी साइडवेज नहीं रहेगा, मार्केट हमेशा मूव करेगा। बट ये टारगेट बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, एंट्री बता दिया, रिस्क मैनेजमेंट बता दिया, रिस्क रिवॉर्ड तगड़ा लेवल का बता दिया, आपको करना क्या है? अब बस यही चीज को फॉलो करना है मार्केट में। सिंपल चीज है, बहुत पावरफुल है, सच बता रहा हूं। जितना दिन मार्केट में ये चीज चल रहा है, इसका फायदा उठाओ, दबा के फायदा उठाओ। कमेंट में बताओ, चैट में बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं सॉल्व करूंगा आपको। मैं बस आपसे क्या चाहता हूं, क्या बोला कि आपको 10 चार्ट, एटलीस्ट 5 से 10 चार्ट आपको चैट में मुझे भेजना है। मैं टाइम नहीं मिलता है, मुझे टीम्स देखती है मेरे वो चीज़ को, तो आपको भेजना है। मैं जब टाइम मिलेगा रिव्यू करके आपको बताऊंगा। नहीं समझ में आया फिर भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा 10,000 वीडियो देख के सीख जाओगे ट्रेडिंग, जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग सीखने के लिए एक वीडियो भी काफ़ी है, लेकिन जो चीज़ें उसमें हो वो चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। आशा करता हूँ वीडियो से बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला है। इस चीज़ को फॉलो कर, मेरा हर स्ट्रेटजी लॉजिक पे रहेगा। चाहे मैं आपको स्विंग स्ट्रेटजी बताऊं, चाहे मैं आपको BTST बताऊं, हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रेटजी रहेगा, हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक रहेगा, और उस लॉजिक के बिहाफ पे आप ट्रेड लोगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपको उसके पीछे का रीज़न पता। अभी मैं बोल दूं, अभी आप बिजली के कोई टेक्नीशियन मैकेनिक को देखोगे, वो मेरे घर में आए थे, वो चप्पल पहन के डायरेक्ट तार को नंगा, मतलब अपने हाथ से टच कर लिए। मैं कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं करंट लग। वो बोला भाई बस मुझे टच मत करना, मैं कर लूंगा। वो हाथ से बांध देता है, मैं प्लास से नहीं बांध पाऊं। जूता, चप्पल, कुर्सी, टेबल सब लाइन काट के भी मेरा हालत खराब हो जाए कनेक्शन जोड़ने में, बट वो नॉर्मली लाइन चालू है उसके बाद भी जोड़ लेता है, क्योंकि उसके पास इनफ एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस अब उसके लिए फैक्ट बन गया है। तो बस उसको बिजली का साइंस पता है, उसको सारा चीज समझ आ गया है। तो आपको भी सारा चीज सिर्फ समझने से नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। इंप्लीमेंट करो। ये हो ही नहीं सकता कि ये चीज काम नहीं करे, लेकिन जब तक काम कर रहा तब तक इसका फायदा उठाओ। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मजेदार वीडियो में। बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये चीज शेयर नहीं करना, आप ही के भलाई के लिए बता रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।